स्वागत दोस्तों, आगे चलने से मेडिकल के साथ सामने होते हैं चलेंगे। सबसे पहले सबसे डिटेल को बताएंगे दोस्तों। योगी आदित्यनाथ को खुद के विधायक ने सड़क पर घेरने की दे दी धमकी, जिसके बाद अचानक से नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपनी ही सरकार के मंत्री से लेकर अब विधायक भी मैदान में कूदने लगे हैं। दोस्तों नोटिस का खेल बीजेपी के अंदर ही शुरू हो चुका है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हुए हैं एक्सपोज। बताएंगे किस तरीके से जनता के बीच में, खासकर युवाओं के बीच परीक्षा पर चर्चा के नाम पर भी राजनीति कर रहे थे दोस्तों। और इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 27 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी के अंदर जबरदस्त तरीके का मोर्चा शुरू हो चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक असंतोष और अनुशासन की सख्ती को बेनकाब करती हुई एक बड़ी जानकारी आई है दोस्तों। 30 जनवरी 2026 को महोबा जिले के अंदर चरखारी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू राजपूत ने जल शक्ति कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को सड़क के बीच में घेर कर 100 से ज्यादा ग्राम प्रधानों और समर्थकों के साथ में अपने ही मंत्री को चौतरफा घेर लिया दोस्तों। और सबके सामने घेरते हुए जमकर धक्का मुक्की भी हुई और मीडिया के अंदर भी रिपोर्टें छपनी शुरू हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपसी कलेश है दोस्तों, वो खुलकर सबके सामने आ गया। जो 4 बड़े सवाल वो उठा रहे थे, उसमें पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़क को तोड़े जाने का मामला उठाया गया और अभी तक मरम्मत नहीं किया गया। गांव के अंदर पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा। विधायक ने विधानसभा के अंदर कई और तरीके की शिकायतें दी है और मुख्यमंत्री और मंत्री को सूचित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना इतना ज्यादा बड़ा था दोस्तों कि इसके बाद अब जमकर चर्चाएं नेशनल मीडिया के अंदर भी शुरू हो गई और बीजेपी के अंदर आपसी विवाद सबके सामने आ गया है। आपको बता दें कि घटना के दौरान गहमा गहमी के बीच में अब विधायक को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि ये वही विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने पहले मंत्री को घेरा और उसके बाद बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। इसके बाद उन्होंने मंत्री वाले सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम तो योगी आदित्यनाथ के काफिले को रोकेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी रोककर बंधक बनाने की बातें कही गई है और महोबा के अफसरों को लेकर विवादित बयान दिया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर विधायक खुलकर बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही ये बयान उनकी ओर से आया कि वो तो जैसे कैबिनेट मंत्री को घेरा गया, उसी तरीके से आप योगी आदित्यनाथ के काफिले को भी घेरेंगे। तो उसके बाद उनको अचानक से नोटिस जारी कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि 30 तारीख को उन्होंने घेराबंदी की थी मंत्री की और 7 दिनों के बाद यानी योगी के खिलाफ बयान देने के बाद विधायक को नोटिस जारी किया गया है। जो खबर है उसके अनुसार बीजेपी के प्रदेश के नए अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी ने यह नोटिस जारी किया है दोस्तों। और पंकज चौधरी ने इस पूरे मामले पर विधायक को 7 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए बोला गया है। अनुशासनहीनता का पूरा मामला बताते हुए पंकज चौधरी की ओर से नोटिस थमाया गया है दोस्तों। अब देखते हैं पंकज चौधरी के नोटिस के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत इसमें क्या जवाब देते हैं। क्या वो अपनी जनता के लिए खड़े होने पर, मंत्री को घेरने पर माफी मांगेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ को भी घेरने की वापस से एक बार धमकी देंगे। कुल मिलाकर यूपी के जल शक्ति कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का घेराव करने के 7 दिनों के बाद नोटिस से पता चलता है कि ये नोटिस स्वतंत्र देव सिंह को घेरे जाने का नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये टिप्पणी करना कि योगी के काफिले को भी विधायक के द्वारा की घेरेंगे, उसके बाद नोटिस दिया गया है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर धीरे धीरे करके बीजेपी का किला ढहता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पहले ब्राह्मण विधायक एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे और अब जो विधायक बीजेपी के सरकार के काम नहीं करने और अफसरशाही से परेशान है दोस्तों, वो भी खुलकर योगी आदित्यनाथ के काफिले को घेरने और बंधक बनाने की बातें करने लगे हैं। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सबके सामने एक्सपोज हो रहे हैं दोस्तों। खबर यह है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर बच्चों से मन की बात की तरह परीक्षा पर चर्चा की जाएगी, जो हर साल होता है दोस्तों। इस बार भी परीक्षा पर चर्चा किया गया और नरेंद्र मोदी के घर की ये तस्वीरें बताई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें बताई जा रही है दोस्तों। इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उनके बगल में जितने भी बच्चे बैठे हैं सबने असम का शॉल ओढ़ा हुआ है। यानी नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन शॉल ओढ़ाया गया है असम का। इससे पता चल रहा है कि असम की राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है। असम के गोमछा पहनाकर लोगों को बिठाया गया है ताकि असम की जनता को बताया जाए कि नरेंद्र मोदी अब चुनाव का टाइम है तो वो असम के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और जितने भी काम करेंगे हर जगह पर केवल असम ही असम नजर आएगा। मार्च अप्रैल के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ये जो परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ये भी पूरी तरीके से एक राजनीतिक हथियार ही कहा जा सकता है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि मोदी चुनाव को देखते हुए देश के अंदर तस्वीरें खिंचवाते हैं और कार्यक्रमों का आयोजन करवाते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे 7 दिन केवल चुनाव 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 कर रहा होता है। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10-10 हजार रुपए लोगों के अकाउंट में भी चुनाव में डालकर बिहार का चुनाव जीता था दोस्तों, अब कोलकाता के अंदर ममता बनर्जी को समझ में आ चुका है कि विधानसभा चुनाव अब इसी तरीके से जीता जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी बीजेपी के चुनाव की तैयारियों पर, पूरी तरीके से उन्होंने अंतिम कील ठोक दी है। ममता बनर्जी ने 10 बड़े मास्टर स्ट्रोक चले हैं, जिस कारण से बंगाल का चुनाव अब हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी के लिए समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। सबसे पहला फैसला ममता बनर्जी ने लिया कि लक्ष्मी भंडार में 500 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी महिलाओं को जो 1000 रुपए दिए जाते थे अब उसे बढ़ाकर 1500 रुपए दिए जाएंगे और SC/ST महिलाओं को 1700 रुपए महीने दिए जाएंगे और ये पैसा बीच चुनाव में महिलाओं के अकाउंट में भेजे जाने चाहिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जिस दिन चुनाव है उसके एक दिन पहले महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपए बल्कि 1-2 महीने का पैसा रोककर इकट्ठे ही 3045 रुपए दे देना चाहिए ममता बनर्जी को, चुनाव से एक दिन पहले देना चाहिए। फिर देखते हैं बीजेपी कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव जीती है दोस्तों। और चुनाव आयोग को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, बीच चुनाव में ममता बनर्जी अगर पैसा भेजेंगी और चुनाव आयोग रोक लगाने के लिए कोई भी कदम उठाएगा दोस्तों, तो साफ तौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता एक बार फिर से सवालों के घेरे में आएगी, क्योंकि इन्होंने बिहार के अंदर जमकर लोगों के अकाउंट में पैसा देने दिया था, यानी नीतीश सरकार ने बीच चुनाव में लोगों के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे दोस्तों, जमकर पैसे भेजे गए, पुरुषों के अकाउंट में भी पैसे भेज दिए गए, बाद में वापस भी मांगा जा रहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं रोका। तो ममता बनर्जी को भी नहीं रोकना चाहिए, उनको भी लक्ष्मी भंडार योजना के माध्यम से 1500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में भेजने दिया जाना चाहिए और चुनाव से एक दिन पहले तक जाएगा अकाउंट में। और चुनाव आयोग इस पर अगर कुछ बोला दोस्तों तो साफ तौर पर चुनाव आयोग लोगों के निशाने पर आएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में ममता बनर्जी ने एक और बड़ा फैसला लिया और वो है कि बंगलार युवा साथी, यानी बंगाल के जो युवा साथी है उनके लिए ममता बनर्जी ने कहा कि जितने भी 21 साल से लेकर 40 साल के शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं उनको 1500 रुपए अकाउंट में भेजा जाएगा। 15 अगस्त 2026 से ये योजना शुरू होगी, बल्कि इस योजना को पहले ही शुरू करना चाहिए था ताकि चुनाव के अंदर फायदा मिले दोस्तों। और मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर भी नई जानकारी है, कई तरीके के और मंदिरों के भी उद्घाटन करेंगी ममता बनर्जी। तो बीजेपी वालों को उसी की पिच पर हराने के लिए ममता बनर्जी मैदान में है दोस्तों। और दुर्गा पूजा कमेटी में जमकर डोनेशन दिया जाएगा और सिविक वॉलंटियर्स और आशा कर्मियों को भी तोहफा देने की तैयारी चल रही है और सरकारी कर्मचारियों को DA की घोषणा भी राज्य सरकार की ओर से कर दी गई है। तो पूरी तरीके से अपना खजाना खाली किया गया है जनता के ऊपर और इसका असर पूरे चुनाव में देखने को मिलेगा। कृषक बंधु योजना का विस्तार भी होगा, ये भी एक बड़ा फैसला है दोस्तों। इसी के साथ में अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। आवास योजना केंद्र के बिना राज्य अपना खुद का घर बनाकर आवास लोगों को मुहैया करवाने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर मायावती की ओर से उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को साधने के लिए एक बड़ा बयान दिया गया है दोस्तों। मायावती ने कहा कि फिल्म घूसखोर पंडित नाम से जो बनाई जा रही है उस फिल्म का विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तो ब्राह्मण समाज के अपमान से जुड़ा हुआ टाइटल इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्राह्मणों को घूसखोर बताया जा रहा है। फिल्म की BSP कड़ी आलोचना करती है, केंद्र सरकार को तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि घूसखोर एक समाज को बताना ये अपने आप में अपमानजनक स्थिति है। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर मायावती मानती है कि ब्राह्मण समाज का अपमान है और इसीलिए इस पूरे मामले पर ब्राह्मण समाज का समर्थन देते हुए इस पूरे फिल्म पर बैन लगाने की मांग की गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा है कि मेरे पास एग्जैक्ट सेंसस का डेटा है, यानी जनगणना का एग्जैक्ट डेटा है और मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डेटा, ये जो आंकड़े हैं वो लेकर जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट को बताऊंगा कि हम मुस्लिम समाज के लोगों को 4% रिजर्वेशन देने जा रहे हैं और उसके पीछे तर्क भी दूंगा, यानी जो जनगणना करवाई गई, जातीय जनगणना करवाई गई दोस्तों, उस आधार पर मुस्लिम समाज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में करने जा रही है और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। राज्य सरकार अपने बड़े बड़े अधिकारियों को भेजेगी। ऐसे में दोस्तों मुस्लिम समाज के लोग लगातार आरक्षण की डिमांड करते हैं और ऐसे में 4% रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सीरियस है। अगर आप भी मानते हैं जैसे कर्नाटका के अंदर रिजर्वेशन दिया गया मुस्लिम समाज के लोगों को, पिछड़े लोगों को दोस्तों, वैसे ही यहाँ भी दिया जाना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के फैसले पर आपकी क्या राय है लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री यानी रेवेन्यू मिनिस्टर करण सिंह वर्मा का इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने लाडली बहन योजना के तहत पैसे लेने वाली महिलाओं से कहा है कि अगर आपको 1500 रुपए महीने मिल रहे हैं तो फिर आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में आना भी चाहिए। अगर आप रैलियों में नहीं आएंगे तो आपका नाम लाडली बहन योजना से हटा दिया जाएगा, यानी खुलकर धमकी देते हुए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रैली में शामिल होने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। देख रहे थे आपका अपना चैनल बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का जय।